राम राम भाई सारे भाइयों ने। तभी आज हम बात करेंगे कटहल के बारे में। कटहल यानी कि जैक फ्रूट हमें क्यों खाना चाहिए। कटहल को हम सब्जी के रूप में लेते हैं, वही जो यहाँ पे नहीं होता, ठंडे एरिया में होता है, पहाड़ी एरिया में। ठीक है, तो उसको खाने से हमें भी क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, कटहल के अंदर जो कैल्शियम होता है ना, वो बहुत मात्रा में होता है भाई। तो जब हम कटहल का सेवन करते हैं, मतलब कटहल की सब्जी का लगा लो, तो उससे हमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है और हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। उसके साथ भी जब हड्डियाँ मजबूत हो रही हैं तो शरीर में अपने आप ही मतलब एक ऑटोमेटिकली पावर रहती है। साथ साथ इसमें क्या होता है भाई, आयरन आयरन का भी एक अच्छा स्रोत है ये। इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी भी नहीं होती। तो दो चीज़ें होगी सबसे मेन इसमें, आयरन भी हो गया और कैल्शियम भी हो गया, जो आपके शरीर को मतलब मजबूत बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए कितना अच्छा है। साथ के साथ इसमें विटामिन सी होता है भाई, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को जो बूस्ट करता है, हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। तीसरी चीज़ ये होगी, तो जब आपके शरीर को भाई बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी मिल रही है, हड्डियाँ भी मजबूत हो रही हैं, खून भी बन रहा है, आयरन है, तो फिर किस चीज़ की कमी रहेगी? कहीं कोई कमी नहीं रही। यानी कि हमें कटहल का सेवन करना चाहिए। उसके अलावा इसमें विटामिन बी होता है, जो हमारी आँखों के लिए भी अच्छा है, तो हमें उसके लिए भी कटहल का सेवन करना चाहिए। देखो, कटहल को बनाना ना थोड़ा सा एक सर किसी के बस की खाना भी नहीं होता है, हर कोई खा भी नहीं पाता है। वैसे इतना महंगा भी नहीं है। आप जहाँ पे भी जिस भी सब्जी वाले के पास जाओगे, वो आपको पीस करके देगा, आपको अपनी फैमिली के मेम्बर के अनुसार पहिया आधी किलो ऐसे लेके आ सकते हैं। इसको घर पे बनाना भी बड़ा आसान होता है। ठीक है, हाँ, अगर आप पूरा का पूरा लेके आए तो घर पे इसको काटना बड़ा मुश्किल होता है भाई। जैसे हड्डियों को मजबूत करते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही ये मजबूत भी होता है, भरमार होता है ये। ठीक है, इसके अंदर बीज बहुत काफ़ी मात्रा में निकलते हैं, तो वो आपको खाते टाइम वो निकालने पड़ते हैं, नहीं तो थोड़ा सा टेस्ट आपका ख़राब हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे हमें जो हम कैंसर से लड़ने की क्षमता देता है। जो हमारे शरीर में अगर कैंसर की कोशिकाएं अगर होती हैं तो उनको ख़त्म करता है ये। देखो कितनी चीज़ होगी, विटामिन सी, बी, कैल्शियम, आयरन, कैंसर से लड़ने की क्षमता। तो कैंसर से लड़ने की भी क्षमता भाई इसके अंदर, कि भाई अगर हम इसको खाते हैं तो हमें उस चीज़ का भी खतरा हमारा कम हो जाता है। उसके साथ साथ ये हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। पाचन क्रिया को मजबूत करने के साथ साथ ही हमारे शरीर में गैस बनने से रोकता है भाई। गैस होने के चांसेस भी नहीं रहते हमें, मतलब कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी हमें कटहल का सेवन करना चाहिए। कटहल की सब्जी ना भाई, मतलब हर कोई खा सकता है, ऐसी बात नहीं है। उसके साथ साथ ये क्या करता है भाई, हमारा जो वज़न है, वज़न को कंट्रोल करता है। वज़न को कंट्रोल करने के साथ साथ ये भाई हमारे दिल के लिए अच्छा है। दिल के लिए क्यों अच्छा है? दिल के लिए इसलिए अच्छा है, इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे बीपी को कंट्रोल करता है भाई। अगर हमारा बीपी कंट्रोल रहता है ना, तो बीपी कंट्रोल रहता है तो हमें मतलब दिल की बीमारियां हमें नहीं आती। अब सपोज करो आप लोगों का बीपी बढ़ता जा रहा है, बीपी बढ़ रहा है, तो ये बीपी भी नहीं बढ़ने देता, बीपी को कंट्रोल करता है। अगर बीपी नहीं बढ़ेगा तो आप लोगों को हार्ट के चांसेस भी नहीं है कि आपके हार्ट में कोई किसी तरह का कोई नुकसान होने का खतरा नहीं होता भाई। तो कटहल हमें इस वजह से भी खाना चाहिए। वीक में एक बार तो यूज कर ही लिया करो यार। मतलब बनाना थोड़ा सा मेहनत का काम है, थोड़ा सा टेस्टलेस भी होता है, इतना टेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार यूज़ कर रहे हो तो आप सोच के देखो आप कितनी सारी बीमारियों से इससे छुटकारा पा रहे हो। ऊपर से शुगर के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन कम मात्रा में करें, कम मात्रा में करें, कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ इसका जो मेन जो परहेज होता है वो ये रहता है कि भाई जैसे मान लो को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कटहल की सब्ज़ी का कंटिन्यू अच्छे से मतलब यूज करते हैं। तो भी अगर किसी भाई की अगर कोई अगर सर्जरी वगैरह होनी हो ना किसी भी चीज़ की,
तो वो कुछ टाइम के पहले सर्जरी से कटहल का सेवन करना छोड़ दे और कुछ टाइम बाद तक कटहल का सेवन ना करे, ठीक है। बाकी कटहल भाई दबा के लो, मतलब वही है, दबा के तो क्या, अपना रूटीन बना लो कि इस वीक में हमने, हफ्ते में, इस वीक के इस दिन तो हमने भाई कटहल की सब्ज़ी खानी खानी है। एक कटहल के अनेकों फ़ायदे हैं भाई, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी, कैंसर से लड़ने की शक्ति, ठीक है भाई, हार्ट की केयर करता है, यानी कि आपके बीपी को कंट्रोल करता है भाई, आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ठीक है, गैस नहीं बनने देता। और क्या चाहिए भाई, कटहल एक बहुत ही अच्छा, मतलब जैक फ्रूट के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही अच्छी सब्जी है भाई। कच्चा तो किसी कोई खा नहीं सकता, खाने को तो कच्चा भी खा जाते हैं लोग। अब कुछ लोग करेला नहीं खा पाते कच्चा, लेकिन वो कुछ लोग करेले का जूस भी पीते हैं ना, करेले का जूस। तो इसको, कटहल को भाई, कटहल को आप अगर कोई चाहे तो टेस्ट लेस तो होता ही है, लेकिन वैसे खा सकता है, कच्चा भी खाना चाहे तो। इसको अच्छे से छील के, बीज निकाल के, अच्छे से वॉश करके, अगर कोई इसको कच्चा खा सकता है, छोटे छोटे पीस करके इसको अच्छे से वॉश करके फिर खा लो। थोड़ा बहुत हो गया, आप घिया का जूस निकलवा रहे हो या करेले का निकलवा रहे हो, थोड़ा सा पीस उसमें डलवा लो, क्या दिक्कत है। कटहल एक, फ़ायदे अनेक। तो वही सभी भाइयों से निवेदन है, बे हफ्ते में कटहल का एक बार सेवन जरूर किया करो। और मेरे ख्याल से ना कटहल की सब्ज़ी बना रहा हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि कटहल की जो सब्ज़ी होती है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, मतलब वैसे होती है कि भाई हम उसको चाहिए पावर, यानी कि हमें थोड़ा हार्ड वर्क होना चाहिए हमारा। हम रात को खा के अगर खा के सो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक अलग ही नज़रिया रहता है, उसमें कई बार पेट वगैरह में दर्द हो जाता है भाई, क्योंकि पावरफुल फ्रूट है ये, ठीक है। कई बार लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन खाना भी लिमिटेड मात्रा में ही। ये नहीं कि इसके इतने सारे बेनिफिट है तो आप इसको भाई, आपकी भी कटोरा भर के एक बार में पिला दो, फिर आपके पेट में दर्द होगा, ऐसा नहीं करना है। सीमित मात्रा में खाना सभी को, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।